सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं बागेश्वर महिपाल और इस वक्त मेरे सामने है बागेश्वर व्यापार संघ के अध्यक्ष कवि जोशी जी तथा पूरा व्यापार कहेंगे चुने हुए सभी हमारे भाई लोग हैं। तो इनसे पूछते हैं कि कल जो है बाज़ार बंद का क्या कारण है और इतनी जल्दी क्यों डिसीजन लिया गया कि कल बाज़ार बंद है, कल 24 तारीख को। तो दो शब्द कवि भैया बताइए क्या है। जैसे कि हम लगातार पिछले 3 दिनों से जो नगर पालिका द्वारा नुमाइश के मैदान में 40 बाहरी व्यापारियों को दुकानें आवंटित की गई है, उसके विरोध में हम लगातार प्रशासन से वार्ता करने की कोशिश कर रहे थे और लगातार हम लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की कि बाहरी व्यापारी से कहीं ना कहीं हमारा जो ये खुद का लोकलिटी का एक जो हमारा दुर्गा पूजा और रामला कमेटी और याला महोत्सव चलता है, इसमें हमें कहीं ना कहीं लोकलिटी को प्रभावित कर रहा था और कहीं ना कहीं हमारे व्यापारियों को भी इससे बहुत नुकसान होता है, क्योंकि बाहर से जो व्यापारी आते हैं वो तो कहीं ना कहीं तक चोरी करके भी यहाँ पर माल लेके आते हैं। कहीं ना कहीं लगातार व्यापारियों को हमारे नुकसान होता आया है और पिछले आगे की बात है तो हमें अचानक ये डिसीजन इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हम लगातार जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन सबसे वार्ता करके इस पे बात कर चुके हैं, मगर अभी तक इस बातों से कोई भी निर्णय नहीं निकाल पाई प्रशासन भी और ना नगर पालिका। और हम लोगों को ये लगा कि हमारे पास लास्ट कल का ही दिन ही बचा था, क्योंकि परसों सोमवार से दुर्गा पूजा और रामला कमेटी और हमारे सभी कार्यक्रम वहाँ से नुमाइश के में शुरू हो जाएंगे। अगर वो दुकानें वहाँ पर लग गई तो कहीं ना कहीं नुमाइश के में ना लोगों को चलने की जगह है, ना लोगों के खड़े होने की जगह है। कहीं पर अगर कोई ऐसा मामला हो गया कि कोई भगदड़ हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए, कोई आपत्तिजनक ऐसी हरकतें हो गई जिससे कि यहाँ पर पूरे बागेश्वर में एक माहौल गलत पैदा हो जाए, हम उसके भी अंदेशा लेते हुए ये चाहते थे कि जैसा कि भविष्य में 105 सालों से लगातार जो रामला हमारी चली आ रही है, दुर्गा कमेटी 36 साल से हमारी चली आ रही है, 22 साल से दुर्गा देवी कमेटी हमारी चली आ रही है। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये लोकलिटी के हमारा जो कार्यक्रम था इसको व्यापारीकरण किया गया, उसको मेले का रूप प्रशासन द्वारा दिया जा रहा है, जिसका भी हम पूरा दुर्गा कमेटी, देवी कमेटी और रामला कमेटी पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। उसी के विरोध में हमने प्रशासन को लगातार चेताने की काम किया था, मगर प्रशासन जागने का कहीं से कहीं तक काम नहीं किया। बस विरोध करने का हमको लास्ट डिसीजन लेना पड़ा, जो हमने मजबूरी में ये लेना पड़ा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे। हम सब व्यापारी हैं, हम समझते हैं एक दुकान बंद करने का मतलब होता है कहीं ना कहीं कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो उसी दिन की अपनी रोजी रोटी से ही अपना घर चला रहे हैं। हम समझते हैं उन चीजों को, वो दर्द हम सबके दिल में भी है। जैसे कि अध्यक्ष जी, ये जो लास्ट ऑप्शन होता है दुकान बंद का, क्या आप इससे पहले जो है प्रशासन से मिले? हाँ, हम लगातार 3 दिन से प्रशासन से मिल रहे हैं और प्रशासन से हमने हर तरीके से वार्ता करने की कोशिश करी कि आज तक यहाँ पर कभी भी ऐसा मेला लगाने की कोशिश नहीं की गई है। और 40 व्यापारियों को लाना और 40 व्यापारियों को नई दुकानें आवंटित कराना कहीं ना कहीं हम लोगों के जो व्यापारी है उनकी हितों का भी शोषण है, जिसका भी हमने विरोध किया। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास जब नहीं लगा कि हमने प्रशासन हमारी सुनने को तैयार नहीं था और हमारे व्यापारियों का जो अहित होता वो हमको दिख रहा था, इसी के विरोध में हमको आकमास ये निर्णय लेना पड़ा। और अचानक ये आज शाम को लगभग 3 बजे हमारी फिर एसडीएम साहब से वार्ता हुई, मगर उसके बाद भी जब रिजल्ट नहीं निकला तो मजबूरन होकर हमने बाजार बंद का ये निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो लोग आ रहे हैं इससे हमें सामाजिक कहें या हर तरीके से कहीं ना कोई खतरा बने रहता है। जैसी घटनाएं पूरे उत्तराखंड में देखें या पहाड़ों में देखें लगातार होती आ रही हैं। कभी किसी को कोई बच्चों फेरी वाले आते हैं, ये लोग कभी भगा ले जा रहे हैं, किसी घर में चोरी करके ले जा रहे हैं, कभी किसी के बच्चे यहाँ से उठा के गायब कर दिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ घटना लगातार चलती आ रही है और ये एक हमारा बहुत बड़ा देवी पूजा और रामला का एक कार्यक्रम होता है। इसमें भी छोटे बच्चे से लेके सब लोग हमारे वहाँ पर आते हैं। बाई चांस ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए, वहाँ बच्चे गायब हो गए, कुछ हो जाए, कोई भी गलत आपत्तिजनक ऐसी हरकतें हो गई तो उसके लिए प्रशासन के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी। और हम नहीं चाहते हमारे बागेश्वर का ऐसा कोई माहौल खराब हो, ऐसा कोई हमारे बागेश्वर में कोई घटना हो जिसके लिए हमको कलंकित होना पड़े। इसलिए आप चाहते हैं इससे आज हमने मजबूरन जो व्यापारी है इनको कतई बिल्कुल बाहर वापस भेजा जाए। हम किसी भी हालत में इन लोगों को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर, नगर पालिका ने जो हमारा धार्मिक प्रोग्राम है, जो हमारा धार्मिक आस्था का प्रोग्राम है, उसको जो है वो बना दिया है
व्यापारिक बना दिया है। इससे पहले कभी ये दुकानें नहीं लगी हैं और जो है हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं। आप ये बताइए, दुर्गा पूजा हो गई, देवी पूजा हो गई, रामलीला जो हो गई, किसके सहयोग से होती है? व्यापार कोई संस्था तो नहीं करती है, कोई सरकार उसको फंडिंग नहीं करती है। हम लोगों के चंदे से, हम लोगों के सहयोग से ये चीजें होती हैं। अब ये देखिए, हम लोग सारी चीजें हम वो कर रहे हैं। उसके बाद तो इसमें आपको इनको नगर पालिका को भी सोचना चाहिए। उन्होंने अपने जो है लालच के चक्कर में, अपने पर्सनल उसके चक्कर में जो है इतने 1400-1500 व्यापारियों बिल्कुल वो हैं, आपका माहौल बिल्कुल गर्म है। उनके कहने पर ही हम और अपना जो राय लेके हुए हम ये इसको बिल्कुल पूर्ण रूप से कल बंद रहेगा। और अगर हमें कुछ और आगे कार्रवाई करनी पड़े उसके लिए भी हम आगे बिल्कुल तैयार रहेंगे। एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद।